अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। प्रीवियसली हम फैक्टराइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 9 फैक्टराइजेशन के नाम से, या कोई और नाम होगा लेकिन आपको इजीली मिल जाएगी क्लास 9 के पोर्शन में। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हम पीछे फैक्टराइजेशन करते हुए आ रहे हैं, प्रीवियसली हम ये सीखते हुए आए हैं कि भाई हम कॉमन मेथड या फॉर्मूला मेथड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला भी स्क्वायर्स की थी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें क्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब हमें क्यूब के फॉर्मूलाज अप्लाई करने। यहाँ पर बेसिकली जो है अभी इस पार्ट में, इस वीडियो में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट्स, मैं फैक्टराइजेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड काफ़ी जो है मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। खैर, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब। याद कर लें इस फॉर्मूले को, याद हो गया? अगर नहीं हुआ है तो वीडियो देखते देखते इसे याद भी कर लीजिए। अब देखिए ये किस फॉर्म में, क्या राइट हैंड साइड की तरह है या लेफ्ट हैंड साइड की तरह? तो आप तो गौर करेंगे बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरह है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यूज बनानी होगी पहले, और इस तरह इसमें बताना होगा कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और देन फॉर्मूला क्लोज। 2 स्टेप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखिए यही वाली साइड आप पिक कीजिए, ए। अच्छा, यहाँ पर ए की वैल्यू इस वक्त स्टूडेंट्स है बी। ठीक है, देखिए स्टार्ट में यहाँ तो ए है लेकिन यहाँ बी है, और यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो मतलब बी की वैल्यू है सी। ठीक है, रिमेंबर। और एक और बात स्टूडेंट, फॉर्म वैल्यूज बनाते वक्त मैं आपको और भी पार्ट्स करके दिखाऊंगी ना, तो वैल्यूज कैसे बनती हैं देख लें। अगर यहाँ क्यूब है ना तो वैल्यू क्यूब से नहीं बनेगी, क्यूब तो आपको बाहर देखें यहाँ लेना है ना। तो अगर मैं यहाँ क्यूब ही लिख दूंगी तो 3 3 9 हो जाएगा ना, इसकी तरह वैल्यू तो नहीं आएगी, इसीलिए। ठीक है। खैर, यहाँ पे ए की वैल्यू है बी और प्लस 3a की वैल्यू है बी स्क्वायर और b की वैल्यू है c। इसी तरह 3b की वैल्यू है a की वैल्यू है b एंड देन b की वैल्यू है c स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू है c क्यूब। देखिए अब इसको बिल्कुल क्लोज कीजिए, बिल्कुल यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसका मतलब फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एंड देन आपको क्या करना है, फॉर्मूले की ये वाली साइड लिखनी है, a प्लस बी। ए जो है इस वक्त आपके पास b है, ठीक है, फिर प्लस, और b जो है इस वक्त c है, और होल क्यूब। फॉर्मूला क्लोज। सिंपल सी बात थी कि आपको इस फॉर्मूले को बंद करना था। 2 स्टेप दिखाने हैं आपने इसमें, एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना है राइट हैंड साइड, एंड देन राइट हैंड साइड फॉर्म में तो ये दिया हुआ है, तो आपको इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और फॉर्मूले को करना है क्लोज। तो यहाँ पर ये पार्ट मुकम्मल हुआ, और नहीं समझ में आया तो अभी हम 2 4 पार्ट और करने वाले हैं, देख लीजिए। अब इस पार्ट को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो क्या है ये पार्ट कि ऐसा है कि आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है, लेकिन बस वैल्यूज बनाते हुए ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला तो यही है, यही लगाएंगे, फॉर्मूला में दोबारा कॉपी नहीं कर रही हूँ। अब देखिए करना क्या है, वैल्यूज बनानी है ना। इसकी फर्स्ट वैल्यू को देखें और बाहर क्यूब लें। अब क्यूब लेने के बाद देखिए 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 आपको जरूर याद होगा कि 2 का क्यूब होता है। अब क्यूब तो आप बाहर ले चुके हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पर क्या रखना होगा, एक एक्स लिख रखना होगा, ताकि 1 3 3 सिंपल। अच्छा, ये पावर नहीं दिखानी होती, 1 पावर हम नहीं दिखाते। अच्छा, ये हो गई ए की वैल्यू। अब जरा बी की वैल्यू देखें। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म पे है वाई है, और वाई का क्यूब बाहर ले लें। ठीक है, इसका मतलब हमें 2x और y रखना है। अब क्या है, 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, एंड b मतलब y, और फिर 3a 2x और b y का स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, बस a की वैल्यू ली और b की एंड क्यूब। a है 2x, b है y और क्यूब। कितना आसान है ना। 1 2 पार्ट और करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है, ये भी देख लीजिएगा। पार्ट 4 छोटी सी वीडियो है, 5 मिनट्स में भी नहीं हुए हैं, तो आपका बहुत ही कम टाइम इसको सीखने में लगेगा। वैसे क्यूब फार्मूलाज है, आप देखिए इसको भी जल्दी कर लेते हैं। मैं फार्मूलाज नहीं लिख रही हूँ, फार्मूला तो हम लिख चुके हैं, या आप चाहते हैं तो मैं लिख भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, अब हमें क्या करना है, ए क्यूब ना, तो 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर 4x, ये हो गया आपकी ए की वैल्यू। यहाँ भी 64 ही इत्तेफाक से तो 4 का ही क्यूब हुआ, और फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रैक्शन आ गया तो कोई बड़ी बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब 3 है और a की वैल्यू जो है एज यूजुअल 4x है। यूजुअल तो नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। एंड b की वैल्यू जो है वो क्या है? 1/4। ठीक है, अच्छा, आप इसी तरह जो है हम यहाँ लिखेंगे। मैंने जगह कम छोड़ दी है शायद, कंफर्म करके, तो मैं थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ। 4x है। ठीक है, ऐसे करती हूँ, लिख देती हूँ और इसको स्क्वायर बना देती हूँ, और ये हो गया b²। एंड देन ये हो गया 1/4 का क्यूब। अब सही। ठीक है, अच्छा, तो आप देखते हैं कि अब a और b की वैल्यू क्लोज होके क्या बनेंगे, और चेक कर लेंगे पहले यही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। देखिए भाई, अगर 4 से 4 कट हो जाएगा, ठीक है, या ऐसा करते हैं कि 4 4 से 16 हो गया, 16 हो गया ना। अब 4 1 जा, 4 4 जा, तो देखिए 3x/4 बचेगा। इसको भी चेक कर लें। 4 4 से 16 हो गया, 4 1 जा और 4 4 जा, तो 3 4 जा 12। आप करके देख लीजिएगा, सही एप्लीकेबल हो रहा होता है। वैसे ज़रूरी भी नहीं है, यकीनन फैक्टराइजेशन में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें फॉर्मूला क्लोज हो रहा होता है, स्पेशली 9 क्लास की बुक में आपकी। अब ये 4x प्लस, मतलब a की वैल्यू एंड देन b की वैल्यू, और फॉर्मूला किसका है? क्यूब का, तो क्लोज। बस इतनी सी बात। ठीक है, वीडियो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी कुछ सीख लें। वो पूरा कोर्स ही, तकरीबन मैट्रिक क्लास का तो पूरा कोर्स मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपके मैट्रिक क्लास की कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें बहुत से टॉपिक्स शामिल हैं उस मैट्रिक क्लास से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स है और मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन दूसरी टाइप की, और ट्रिग्नोमेट्री है। तो चैनल पर अपलोडेड है, अगर किसी को लर्न करनी है तो वो सीख सकता है। 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है वैल्यूज, इसको कहेंगे 2x, हम पहले भी कर चुके हैं इसके लिए, तो ठीक है, और इसको बोलेंगे 3, क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। अब 3a² भी, तो मतलब 2x का होल स्क्वायर, मतलब होल क्या, स्क्वायर, एंड b है 3। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3, पता नहीं मैं कम जगह क्यों ड्रॉप कर रही हूँ। खैर, 3 और 2x, इसको स्क्वायर फिर बनाना पड़ेगा, एंड 3 का क्यूब। सही, और फिर फॉर्मूले को कर दें क्लोज, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। मैं 4 के बाद 6 करवा रही हूँ, 5 आप खुद कीजिएगा, और बाकी पार्ट्स ही मैं कोशिश करती हूँ करवा दूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अभी मैं ये वाला पार्ट इसलिए करवा रही हूँ कि स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के मामले बड़े कंफ्यूज होते हैं। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, जस्ट फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स को समझाना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये देख लीजिए। अब करना क्या है, वही काम हम करेंगे, ए और बी की वैल्यू बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, मैंने भले हर क्वेश्चन में ना लिखा हो, लेकिन आप लोग के पास तो हर क्वेश्चन नहीं, अगर एक पार्ट आएगा तो उस एक पार्ट में जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप बनाएंगे वही वैल्यूज ए की। अब देखिए ए की वैल्यू 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, एंड 27 किसका क्यूब होता है? अब ये नहीं कि हमने नॉमिनेटर का क्यूब बना दिया तो हम डिनोमिनेटर का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब होता है और वेरिएबल है x। ठीक है, और ये हो गया क्यूब। इस बार मैं साइड में इसको लिखूं क्योंकि हर बार मैं कम प्लेस छोड़ती हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, एंड 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, और y हम इस तरह लिख कर बना देंगे क्यूब। तो ये हो गई ए और b की वैल्यूज। अब दरमियान में क्या आएगा? 3a² भी ना, तो मैं पहले 3a² b के लिए ब्रैकेट्स बना देती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, फिर यहाँ आएगा 3ab²। चलो ठीक, a एंड b² ब्रैकेट्स बना दिए। कोई एतराज तो नहीं है आपको? यहाँ पे माने ज़रा आप। ठीक है, अब क्या करना है कि a की वैल्यू है तो 2x 3, यहाँ भी a की वैल्यू और यहाँ भी तो a की ही वैल्यू आएगी।
अब b की वैल्यू है तो b की वैल्यू है 3y और 2 हुई है ना, यस। और यहाँ पे आ जाएगी 3y/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आप रीचेक करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। देखिए 2 से ये 2 से 4 हो जाएगा, या चाहे सिर्फ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2 आपके पास जो है वो रिमेनिंग आएगा। मैंने सोचा स्टूडेंट इसको आपको मैं ज़रा सॉल्व करके दिखाऊंगी। 3 है और ये 2x ना 2 टाइम हो गया, क्योंकि इस पर पावर स्क्वायर जो है वो लगी हुई है। ठीक है, और ये 3y/2 एक ही टाइम होगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा बस ये 2 और ये 2x, तो 2x²। ठीक है, और ये y 2x² और ये रहा y। इसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो मतलब फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वैसे ये चेक करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं चेक कर रही हूँ। आप बस क्या करें, a और b की वैल्यू लिखे और होल क्यूब बना दें। ठीक है, 2x/3, 3y/2 एंड होल क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना 2-3 पार्ट्स और हैं, मैं क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी आपको। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल सेम मेथड से। ठीक है, लेकिन और मैं उसकी ना वैल्यूज बता देती हूँ, ए बी की वैल्यूज क्या बनेगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, जो पार्ट 5 है उसके ए की जो वैल्यू है, देखिए 1/27। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 27 होता है 3 का क्यूब, तो ए की वैल्यू ये बनेगी। और जो बी है ना उसमें वो है y6। तो आपको पता है कि जब मैं क्यूब बाहर लूंगी तो 2 3 सा ही 6 होता है, तो मुझे 2 लगाना होगा। तो फॉर्मूला इस तरह क्लोज हो जाएगा, पार्ट 5 का 1/3 + y² होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पार्ट 7 जो है आपकी बुक में, आपको क्वेश्चन भी मैं शो कर दूंगी, अगर नहीं भी करूँ तो आप बुक खोल लीजिए। पार्ट 7 जो है वो 64/27 लिखा हुआ है। तो आप देखें 64/27 है ना, तो 64 जो होता है वो नहीं 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, 8 का नहीं, सॉरी 8 का तो स्क्वायर होता है। और 27 जो है वो 3 का स्क्वायर क्यूब होता है। तो ये हो गई ए की वैल्यू, खामखा ब्रैकेट बनाया है मैंने। और बी जो होता है, जो बी की वैल्यू दी हुई वो आपको 27 सॉरी x³ दी हुई है, तो बस बी की वैल्यू हो गई x। अब कर दें फॉर्मूला क्लोज, 4/3 + x का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर और डिटेल में समझना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज पहले समझनी हो उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन काइंडली शेयर किया करें। आपकी प्रिसिशन हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपका एक कमेंट आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम अगर उसको रीच करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि भाई स्टूडेंट को हमारी बात जो है वो समझ में आई। ठीक है, z³/8 है, तो इसका मतलब ए पार्ट में जो है वो z/2 ए की वैल्यू हुई, और बी जो है वो y/27 है। तो 27 तो आपको पता है कि 3 का क्यूब है, ये 3 की वैल्यू हुई। अगर फॉर्मूले को करूँ क्लोज तो हो जाएगा z/2 + y/3 का होल क्यूब। तो ये हो गए तकरीबन तमाम पार्ट सॉल्व। और एक एक स्टेप आपने और ऐड करना है, वो तो आप लोग ऐड कर ही लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लें, प्रैक्टिस के लिए बस मैंने आपको समझाया है, बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि किसी एक्सरसाइज को मैं पहले समझा दूँ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।